28 सितंबर 1929 को भारत के इलाके इंदौर में पैदा होने वाली एक मासूम लड़की। कौन जानता था कि एक दिन ये मौसीकी के आसमान पे चमकेगी। लता मंगेशकर। लता मंगेशकर भारत की मशहूर व मारूफ गुलकारा थी। उनका नाम 25,000 से ज़्यादा गाने दुनिया की मुख्तलिफ ज़ुबानों में गाने के बाद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। लता मंगेशकर की उम्र जो की वफ़ात के वक्त तकरीबन 92 बरस थी, लेकिन इस उम्र तक भी उनकी आवाज़ में वही सुर, वही सहर जैसे मंदिरों में बजती घंटियां हों, वैसे का वैसे ही कायम था। लता मंगेशकर की आवाज़ ने कई नस्लों को मुतासिर किया। लता मंगेशकर की पैदाइश 28 सितंबर 1929 को हुई और उनकी वफ़ात 6 फरवरी 2022 को मुंबई में हुई। लता मंगेशकर की मौत की वजह तबई मौत थी। कोरोना वायरस का वो शिकार हुई। लता मंगेशकर की शहरियत भारत की थी। उनके वालिद का नाम दीनानाथ मंगेशकर था। लता मंगेशकर के बहन भाइयों में हरिदीनाथ मंगेशकर, उषा मंगेशकर, मीना खादिकर और आशा भोसले हैं। लता मंगेशकर ने सियासत में भी कुछ वक्त गुजारा और वो रुकने राज्य सभा के मनसब पर भी फाइज रहीं। ये ओहदा उन्होंने 22 नवंबर 1999 को संभाला और इसको 21 नवंबर 2005 को छोड़ा। लता मंगेशकर की फ़नी ज़िंदगी की बात करें तो उन्होंने फिल्मी, भारतीय क्लासिकली मौसीकी, हिंदुस्तानी क्लासिकल मौसीकी और भजन में अपनी आवाज़ का जादू जगाया। पेशे के एतबार से वो गुलकारा, फिल्म अदाकारा, फिल्म कंपोज़र और फिल्म साज थी। लता मंगेशकर की ज़ुबान हिंदी थी। अगर हम उनके एजाज़ात की बात करें तो लता मंगेशकर को 2001 में भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया। 1999 में पद्म विभूषण अवार्ड से नवाजा गया। 1997 में महाराष्ट्र भूषण एजाज़ से नवाजा गया। 1990 में कौमी फिल्मी एजाज़ बराए बेहतरीन पसे पर्दा गुलकार से नवाजा गया। 1999 में उन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया। 1974 में कौमी फिल्मी एजाज़ बराए बेहतरीन पसे पर्दा गुलकारा यानी कि बेस्ट प्लेबैक सिंगर, ये अवार्ड उनको नवाजा गया और यही अवार्ड उनको 1972 में भी नवाजा गया। 1969 में पद्म भूषण अवार्ड से उनको नवाजा गया। लता मंगेशकर के हाथ के साइन भी बहुत ही ज़्यादा प्यारे थे। दिल तक उतर जाने वाली इनकी आवाज़ की खनक वैसी की वैसी कायम रही उनके आखिरी वक्त तक और हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी। लता मंगेशकर की आखिरी उम्र में भी आवाज़ की खनक बिल्कुल वैसी थी जो 1947 में इनकी पहली फिल्म सेवा में थी। लता ने 1942 में अपने वालिद दीनानाथ मंगेशकर के इंतकाल के बाद बाकायदा गुलकारी शुरू कर दी थी। दीनानाथ की बेटियों में ना सिर्फ लता ने सुरों की दुनिया में मकबूलियत हासिल की बल्कि इनकी बहन आशा भोसले ने भी गुलकारी में अहम मुकाम हासिल किया। और एक वक्त ऐसा भी आया कि दोनों बहनों की आवाज़ों ने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री पर कब्जा कर लिया। लता का कहना है कि इनकी फ़नी ज़िंदगी भरपूर रही है। अगर हम लता जी के बचपन की बात करें, लता मंगेशकर 28 सितंबर 1929 को इंदौर, भारत में पैदा हुई। इनके वालिद दीनानाथ मंगेशकर भी गुलकार और अदाकार थे, चुनाचे वो शुरू से गुलकारी की तरफ माइल थीं। मौसीकार गुलाम हैदर ने इनकी हौसला अफजाई की। इसके बाद वो कामयाबी की बुलंदियों की तरफ रवाना हो गई और कभी भी ना रुकी। गुलकारी की बात करें तो मुख्तलिफ ज़राए ये भी बताते हैं कि लता मंगेशकर 50,000 से ज़ायद गाने गा चुकी हैं।
वो 1974 से 1991 तक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रिकॉर्ड होल्डर के तौर पर शामिल रहीं। बुक के मुताबिक वो दुनिया में सबसे ज़्यादा गाने रिकॉर्ड कराने वाली गुलकारा हैं। अगर इनामात की बात करें तो लता जी को बेशुमार अवार्ड्स मिले। खुद उनका कहना है कि इनका सबसे बड़ा अवार्ड लोगों का प्यार है, लेकिन इनके पास भारत का सबसे बड़ा सिविलियन एजाज भारत रत्ना भी है। वो भारत की दूसरी गुलकारा हैं जिन्हें ये अवार्ड दिया गया है। 1974 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इनका नाम दुनिया में सबसे ज़्यादा गाने गाने वाली गुलकारा के तौर पर आया। लता मंगेशकर की ज़िंदगी में काफ़ी उतार चढ़ाव रहे और काफ़ी ऐसी खबरें भी मीडिया की जीनत बनती रहीं जिनको लेकर बहुत ही ज़्यादा तनाज़े भी पैदा हुए। आज वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। बाउम्र 92 बरस बवजह कोरोना वायरस मुंबई में 6 फरवरी 2022 को लता जी अपने चाहने वालों को उदास करके इस दारे फानी से कूच कर गई। लता जी के इंतकाल पर जहां पूरी दुनिया में म्यूज़िक से मोहब्बत करने वाले लोग उदास हुए, वहीं हिंदुस्तान यानी कि उनके अपने देश में 3 रोज़ा शोक का ऐलान किया गया और लता जी को फौजी एजाज़ के साथ उनकी आखिरी रसूमात अदा की गईं। लता मंगेशकर की ज़िंदगी के ऊपर एक छोटी सी नज़र हमने डाली, उसके साथ साथ कुछ ऐसे तनाज़ात का भी जिक्र करते चलें जो उनकी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट रहे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि उस्ताद अली ख़ान साहब के साथ उनकी शादी की और मोहब्बत की ख़बरें भी बहुत ही ज़्यादा आम रहीं और उसके ऊपर भी बहुत सारे इंटरव्यूज़ और बहुत सारी बातें हैं। लेकिन एक और ऐसा तनाज़ा जो उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़ुबान ज़द-ए-आम रहा, वो मोहम्मद रफ़ी जो कि इंडिया के एक बहुत बड़े गुलकार थे, उनके साथ इख्तिलाफ़ात का था। एक बार एक अखबारी जरीदे को इंटरव्यू में लता मंगेशकर ने माजी के मशहूर गुलकार मोहम्मद रफ़ी के साथ अपने इख्तिलाफ़ात का जिक्र छेड़ा। इस जिक्र पर मोहम्मद रफ़ी के बेटे शाहिद रफ़ी ने जवाबी हमला करते हुए लता जी को मकबूलियत का भूखा कह डाला। इस बारे में वो तो यहाँ तक कह गए कि अब चूंकि लता जी के पास कोई काम नहीं है, वो धीरे धीरे लोग इनको भूल रहे हैं, इसलिए ऐसा कर रही हैं। दरअसल मैगजीन से हुई इस बातचीत में लता मंगेशकर ने बताया था कि किस तरह इनके और मोहम्मद रफ़ी के दरमियान में उस ज़माने में गुलकारों को मिलने वाली रॉयल्टी के बारे में तलख़ कलामी हो गई थी और लता ने यह कह दिया था कि वो मोहम्मद रफ़ी के साथ नहीं गाएंगी। लता मंगेशकर ने इस झगड़े के बाद 3 साल तक मोहम्मद रफ़ी के साथ कोई गीत नहीं गाया था। लता मंगेशकर ने यह भी कहा कि मौसीकार जय किशन के कहने पर मोहम्मद रफ़ी ने इन्हें एक ख़त लिखकर इस बात की मुआफ़ी मांगी, जिसके बाद ही उन्होंने मोहम्मद रफ़ी के साथ गाना गाना शुरू किया, लेकिन इनके दिल से कड़वाहट कभी ख़त्म नहीं हुई। मुंबई में BBC हिंदी से बात करते हुए मोहम्मद रफ़ी के बेटे शाहिद रफ़ी ने इस बात को सिरे से ही गलत करार दे दिया था कि इनके वालिद मोहम्मद रफ़ी ने कभी भी लता मंगेशकर के नाम कोई मुआफ़ीनामा नहीं लिखा था। लता जी का ये कहना कि रफ़ी साहब के मुआफ़ी मांगने के बाद भी इनके दिल में रफ़ी साहब के लिए कड़वाहट थी, बताता है कि वो किस तरह की फ़नकारा हैं। एक सच्चा फ़नकार कभी भी अपने दिल में ऐसी कोई बात नहीं रखता। फ़नकार का काम है अपना काम करना, ना कि किसी से नफ़रत करना। लता जी नई नस्ल के लिए गलत मिसाल कायम कर रही हैं। ये मोहम्मद रफ़ी के बेटे शाहिद रफ़ी ने अपने इंटरव्यू में बात कही। याद रहे कि शाहिद रफ़ी नामी शख्स को इसके घर में भी कोई नहीं पहचानता और लता जैसी महान गायक की तौहीन करके वो भी शोहरत ही कमाना चाह रहे थे। दोस्तों, लता जी की ज़िंदगी में इन इख्तिलाफ़ात के साथ साथ कुछ और भी ऐसी चीज़ें रही हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़ुबान ज़द-ए-आम रहीं। लता जी ने अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तानियों से गिला भी किया है। इस दुनिया को छोड़ने से पहले लता जी ने अपनी 50वीं सालगिरह पर एक इंटरव्यू में ये बात की थी, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान से अपनी बेपनाह मोहब्बत का इजहार भी किया, लेकिन उन्होंने एक गिला भी किया। लता मंगेशकर ने गिला किया कि गुज़िश्ता 26 साल के दौरान इन्हें पाकिस्तान जाने के लिए किसी ने भी दावत नहीं दी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान जाने के लिए बेचैन हैं। अपनी 50वीं सालगिरह के हवाले से मुंबई से टेलीफोन पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो आज तक पाकिस्तान का दौरा नहीं कर सकी। इनकी ज़िंदगी में एक मौका आया था जब वो पाकिस्तान जाने के लिए तैयार थी, लेकिन इनकी रवानगी से फ़कत 1 रोज़ कबल इन्हें बताया गया कि वो अपना दौरा मनसूख कर दें।
उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साबिक सदर जनरल ज़ियाउल हक के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान में एक ऑर्गेनाइजेशन ने एक शो का एहतमाम किया था, लेकिन इनकी किस्मत में इस शो में शिरकत करना नहीं लिखा था। लता मंगेशकर बताती हैं कि मैं उस शो के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी और मैं बड़ी खुशी से वहाँ जाना चाह रही थी। लता मंगेशकर ने कहा कि वो आज भी मुंतज़िर हैं कि पाकिस्तान से इन्हें कोई दावतनामा आएगा। उन्होंने कहा कि मलका तरन्नुम नूर जहाँ के साथ इनकी दोस्ती बेमिसाल थी। तक़सीम इन हिंद के बाद जब वो पाकिस्तान चली गई तो इनकी वफ़ात तक इनके साथ तकरीबन रोज़ाना ही राब्ता होता था। उन्होंने कहा कि इन्हें मालूम हुआ है कि इनके इब्तदाई गानों पर मुश्तमिल वेबसाइट ओल्ड हिंदी सॉन्ग्स lata.com लाहौर में बनाई गई थी। लता मंगेशकर पाकिस्तान से बेपनाह मोहब्बत करती थी, लेकिन तक़सीम हिंद के बाद बहुत सारे ऐसे लोग थे जो पाकिस्तान में आ गए जिनसे लता जी बहुत मोहब्बत करती थी। उन्हीं में मैडम नूर जहां भी थी। लता मंगेशकर ने तक़सीम हिंद को अपनी आँखों से देखा था। जब तक़सीम हिंद हुई और पाकिस्तान बना तब लता मंगेशकर की उम्र तकरीबन 18 बरस थी। यही बात थी जिसकी वजह से लता मंगेशकर बहुत ही ज़्यादा पाकिस्तान को लेकर जज्बाती रहती थी, क्योंकि उन्होंने इस खित्ते को एक ही देखा हुआ था। लता मंगेशकर हमेशा पाकिस्तान आने की ख्वाहिशमंद रहीं, लेकिन वो पाकिस्तान कभी भी आ ना सकें, जिसका उन्होंने जिक्र भी किया अपने इंटरव्यू में। और उन्होंने ये शिकवा किया, ये मोहब्बत भरा शिकवा किया कि उनको पाकिस्तान से दावत नहीं दी गई। इस बात का उनको दुख रहेगा हमेशा। एक बार दावत मिली, लेकिन वो भी शो कामयाब ना हो सका और वो वहाँ ना पहुँच सकें। दोनों मुल्कों के हालात को लेकर लता जी भी बहुत ज़्यादा कुढ़ती थीं। उनको ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। सच्चे और अच्छे फनकार की यही पहचान होती है कि वो फ़कत मोहब्बत और अमन की ही बात करता है और वही बिखेरना चाहता है। हम पाकिस्तानी लता जी को बहुत ही मोहब्बतों के साथ ट्रिब्यूट पेश करते हैं कि उन्होंने इस फ़न की बहुत कमाल खिदमत की है और वो जहाँ भी होंगी हमेशा खुश ही रहेंगी और लोग उनको हमेशा याद रखेंगे। लता जी मौसीकी का एक रोशन सितारा और हमेशा उनका नाम मौसीकी की तारीख में सुनहरे हरूफ में लिखा जाएगा। बंदा पर शुक्र